तो आइए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम एनालिसिस। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, दोनों दिनों का एनालिसिस एक ही साथ लेके आए हैं। 19 तारीख, 20 तारीख, जितने भी क्वेश्चन मिल पाए हैं, हमारा यही प्रयास रहता है कि सभी क्वेश्चन मिले ताकि आपके पास तक हम पहुंचा पाएँ सभी क्वेश्चन को, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और हार्ड बनाएं और बहुत ही बढ़िया से आप पढ़ाई करते रहें और एनालिसिस देख के आप पता करते रहें कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, ताकि उन प्रश्नों को देख के और आप उसको रिवाइज करते रहें। क्योंकि जितने भी लड़कियों का एग्ज़ाम है उनसे आप पता कर सकते हैं, वो लोग यही बता रहे हैं कि जो भी एनालिसिस है उसी पे आधारित प्रश्न आ रहे हैं और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो रिवाइज हो रहे हैं। तो आप एनालिसिस बिना देखे तो ना ही जाएं, और एनालिसिस देख रहे हैं तो उससे और थोड़ा फ़ायदा उठाएं और उससे रिलेटेड जितने प्रश्न हैं उनको और तैयार करें बढ़िया से और वहाँ पहुँचें एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है दोस्तों, जब भी आपका एग्ज़ाम हो उससे पहले आप एनालिसिस ज़रूर देख के जाएं। और यहाँ देख रहे हैं कि 19 तारीख और 20 तारीख दोनों का एनालिसिस हम लेके आए हैं। जितने भी प्रश्न मिल पाए हैं, प्रयास यही रहता है कि जितने प्रश्न मिले सब आपके पास तक पहुँचाएँ। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि 2007 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है दोस्तों, तो एनालिसिस है, एनालिसिस की तरह ही देखेंगे। पहले भी हम आपको बता चुके हैं, 15-20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। आज हो सकता है कि 20-25 मिनट का वीडियो बन जाए, लेकिन आपको धैर्य रखना है क्योंकि 2 दिन का एनालिसिस है और लगभग 40+ प्रश्न हैं, तो आप ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2007 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है दोस्तों, किसको मिला था? तो ये एक IPCC, मतलब इंटर गवर्नमेंटल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है दोस्तों, IPCC को मिला था। इसका पूरा नाम होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, 2007 में शांति का नोबेल पुरस्कार IPCC को मिला था। ठीक है, फिर है शब्द होमोसैपियंस किसे दिया। ठीक है, शब्द होमोसैपियंस किसने दिया। ठीक है, ये था प्रश्न। तो आपको बता देते हैं कि कार्ल लीनियस कार्ल लीनियस ने शब्द होमोसैपियन दिया था। कब? 1758 में। ठीक है दोस्तों, फिर है सी प्रोग्रामिंग विकसित की थी। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विकसित की थी, तो किसने विकसित की थी? इसका नाम है डेनिस रिचले। कब? 1972 एंड 73। ठीक है, 1972 और 73 में कौन? डेनिस रिचले। ठीक है दोस्तों, फिर आगे है नीति आयोग के CEO। ठीक है दोस्तों, तो नीति आयोग के CEO आप सभी लोग जानते होंगे कौन है? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत इनका नाम है, नीति आयोग के CEO। ठीक है दोस्तों, फिर ध्यान देंगे आप, गेहूं का वैज्ञानिक नाम। ठीक है दोस्तों, तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम आप लोग याद कर लीजिएगा और भी वैज्ञानिक नाम आप याद करके वहाँ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम ट्रिटिकम एस्टिवियम। ठीक है दोस्तों, ट्रिटिकम एस्टिवियम। ठीक है दोस्तों, किसका नाम होता है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है। फिर है प्रशांत तथा अटलांटिक महासागर को जल संधि अलग करती है, उसका क्या नाम है? जो जल संधि प्रशांत और अटलांटिक महासागर को अलग करती है उसका क्या नाम है, आपको ये बताना था। ठीक है दोस्तों, तो इसका नाम था आपका स्ट्रेट ऑफ स्ट्रेट ऑफ मैग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ मैगलेन। ठीक है दोस्तों, मैगलेन। ये जो जल संधि है ये प्रशांत तथा अटलांटिक महासागर को अलग करती है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे ध्यान दीजिएगा, एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो एशियाई शेर हैं ये गुजरात के गिर के जंगलों में। ठीक है दोस्तों, गुजरात के गिर के जंगलों में एशियाई शेर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर है RBI का गवर्नर। ठीक है दोस्तों, तो 2020 में RBI का गवर्नर, अगर इस टाइम प्रश्न आया है तो इसके RBI के गवर्नर हो जाएंगे आपका शक्तिकांत दास। ठीक है दोस्तों, कौन? शक्तिकांत दास। उसके बाद है कि सर्वाधिक रन स्कोरर 2020 में, मतलब जो IPL हुआ है उसमें सर्वाधिक रन स्कोरर किसको, कौन है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है KL राहुल। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक रन स्कोरर कौन? KL राहुल। किस टीम से खेलते थे ये? किंग्स 11 पंजाब से। ठीक है दोस्तों, और 670 रन। ठीक है, और इनको ऑरेंज कप, यहाँ देखिएगा, इनको ऑरेंज कप दिया गया। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक रन स्कोरर कौन है? KL राहुल।
ठीक है, 2020 के आईपीएल में। फिर है दोस्तों कि एलपीजी गैस कनेक्शन, ठीक है, एलपीजी जो गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए जो योजना चलाई गई थी उसका नाम है पीएम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना, ठीक है दोस्तों। और ये 1 मई 2016 को यह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्टार्ट की गई थी। 2016 को कहाँ से? यूपी में बलिया से, ठीक है दोस्तों, यूपी में बलिया से स्टार्ट की गई थी, ठीक है दोस्तों। फिर है 1947 के बाद संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है दोस्तों। तो आप सबको पता होगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन? राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद, ठीक है दोस्तों। फिर है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है। तो जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष किनको? गणेश वासुदेव मावलंकर, मावलंकर, ठीक है दोस्तों। और अगर प्रेजेंट टाइम के आपके लोकसभा के अध्यक्ष पूछे तो ओम बिरला, कौन है? ओम बिरला जी हैं। कौन से नंबर के? 17वें नंबर के हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब इन्हें ध्यान दीजिएगा, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष पूछा था तो गणेश वासुदेव मावलंकर। और दोस्तों हम आपको बता चुके हैं कि जितने भी राज्यपाल वगैरह हो गए और अध्यक्ष हो गए, पहले अध्यक्ष, पहली मुख्यमंत्री, ठीक है। फिर स्वतंत्रता से रिलेटेड हम आपको बता दिए थे कि मॉडर्न हिस्ट्री से भी रिलेटेड प्रश्न हमेशा बन रहे हैं। तो आप इन सब प्रश्नों को देख के जाएंगे, हर एक शिफ्ट में आपको ऐसे प्रश्न मिलने को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और एनालिसिस जो भी करवाया जा रहा है इसको ध्यान से देख के जाएं, क्योंकि एनालिसिस से रिलेटेड ही प्रश्न बन रहे हैं। मतलब अभी तक जितने शिफ्ट हो चुके हैं, आज 20 तारीख है, इससे पहले जितने भी शिफ्ट हो चुके हैं सबके प्रश्न आप पहले जाके देखें और एनालिसिस देखें, सबके प्रश्न मिल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप इनको अच्छी तरह से देख के जाएं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है इंडिया डिवाइडेड के लेखक, ठीक है दोस्तों। तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक, जो इंडिया डिवाइडेड ये एक पुस्तक है, ठीक है दोस्तों। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद, इसके लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है दोस्तों। और पहले राष्ट्रपति भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है दोस्तों। तो आपको जितने भी पहले प्रधानमंत्री और इस टाइम के प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति और इस टाइम के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, और जितने भी आंदोलन वगैरह हुए थे इन सबको देख के जाएंगे, क्योंकि और कंप्यूटर से रिलेटेड भी प्रश्न वगैरह आ रहे हैं। तो मतलब ऐसे प्रश्न ही बन रहे हैं जो पहले, दूसरे और इनके जनक कौन है, फिर आपको वैज्ञानिक नाम वगैरह पूछ रहा है। तो ये सब प्रश्न आप देख के जाएं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है दोस्तों कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट, क्या नाम था इनका? एनी बेसेंट, ठीक है। और 1917 में इनको बनाया गया था कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में, एनी बेसेंट जी को, ठीक है। फिर है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए 1921 में भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला, ठीक है, किसको? अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। तो किसके लिए मिला था? ये आप ध्यान दीजिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है, या मिला था, ठीक है दोस्तों। फिर है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, ठीक है। जो विक्टोरिया जलप्रपात है यह किस नदी पर है? तो आप इसको ध्यान रखिएगा, जामबेजी नदी पे विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है, ठीक है। कौन सी नदी? जामबेजी नदी, ठीक। आगे ऐसे ही देखेंगे हम लोग। 2019 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप, ठीक है दोस्तों। तो 2019 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप किस देश ने आयोजित किया, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये आयोजित करने वाला देश कौन सा था? चीन था। कौन? चाइना, जिसने अभी पूरे विश्व में कोरोना का कहर डाल के और सबको परेशान करके रख दिया था, ठीक है दोस्तों। तो आप याद रखिएगा कि 2019 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप किस देश ने आयोजित किया? तो चीन ने आयोजित किया, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये हमें लगता है कि चौथी या पांचवी बार प्रश्न रिवाइज हुआ है। तो आप इन सब प्रश्नों को देख के जाइएगा। न्यूट्रॉन की जो खोज है ये चैडविक ने किया था। कौन? चैडविक, ठीक है दोस्तों। जो ट्रिक होता है ईटा पर नाचे, उससे आप देख लेंगे। फिर है इडुक्की बांध स्थित है, ठीक है। तो इडुक्की बांध आप सबको पता होगा कहाँ स्थित है? पेरियार, ठीक है, पेरियार में स्थित है। और पेरियार कहाँ पड़ता है? केरल में, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इडुक्की बांध, ये भी प्रश्न रिवाइज प्रश्न है, पिछले एनालिसिस में आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल पा रही है वीडियो तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसमें ढूंढ सकते हैं। हम तो यही कहेंगे कि आपको संडे संडे में
आपके जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई हैं उन सबको एक बार देखें, ठीक है। अगर 2 बार देख लेते हैं वीडियो को तो आपको ऐसे ही सब तैयार हो जाएंगे। और 40 जो भी जीके जीएस के प्रश्न हैं उसमें से कुछ नहीं तो आपको 15 या 20 प्रश्न तो इससे एनालिसिस से ही सही कर लेंगे आप, ठीक है दोस्तों। और थोड़ा बहुत मेहनत कर लेंगे तो और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। फिर है जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी। तो जो कमेटी बनाई गई थी, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो जो कमेटी बनाई गई थी तो वही पूछ रहा है कि उस कमेटी का नाम क्या था, कौन सी कमेटी बनाई गई थी। तो उस कमेटी का जो नाम था हंटर कमीशन बनाई गई थी। कौन सी? हंटर कमीशन, ठीक है दोस्तों। फिर अब ध्यान देंगे, राज्य विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद द्वारा होता है, ठीक है। कौन से? राज्य विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद द्वारा होता है। तो आपको बता देते हैं कि जो आर्टिकल 169 है, इसमें राज्य विधान परिषद का गठन, ठीक है, किया गया है। किसका? राज्य विधान परिषद का गठन, अनुच्छेद 169। फिर अब देखेंगे 2020 में पद्म विभूषण, ठीक है। तो 2020 में जो पद्म विभूषण दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया है, पद्मश्री दिया गया है, कितने कितने लोगों को दिया गया है ये आपको याद रखना है। और भारत रत्न वगैरह से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं तो उसको भी आप देख लेंगे कि पहली बार फर्स्ट टाइम भारत रत्न किन लोगों को मिला था, 3 लोगों को मिला था। तो वो भी आप देख लेंगे, सीवी रमन और 2 लोग और थे, ठीक है दोस्तों। और 2020 में पद्म विभूषण किसको मिला था? तो छन्नू लाल मिश्र को मिला था। किनको मिला था? छन्नू लाल मिश्र को, ठीक है दोस्तों। फिर विक्रमादित्य को कहा जाता था। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि विक्रमादित्य को कहा जाता था क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, ठीक है दोस्तों। फिर है कौन सी महारत्न कंपनी सबसे ज़्यादा लाभ में है, ठीक है दोस्तों। तो कौन सी महारत्न कंपनी है जो सबसे ज़्यादा लाभ में है? तो उसका नाम है एनटीपीसी कोल इंडिया। क्या? एनटीपीसी कोल इंडिया, ठीक है। यह एक महारत्न कंपनी है जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में इस टाइम चल रही है, ठीक है दोस्तों। फिर है भारत का पहला वायसराय, ठीक है। तो भारत का जो पहला वायसराय है उसका नाम क्या था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो पहला वायसराय, पहला गवर्नर जनरल, लास्ट गवर्नर जनरल, लास्ट वायसराय, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद पहला गवर्नर, फिर स्वतंत्रता के बाद पहला भारतीय गवर्नर, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। पहले प्लेलिस्ट में जो जितनी भी वीडियो पड़ी है एनालिसिस की उसमें सब ये सब बताया जा चुका है, इसलिए हम जल्दी जल्दी से एनालिसिस करवा रहे हैं। आप नहीं देखे हैं तो उसमें जाके बढ़िया से देख लें ताकि आपको भी पता चल जाए सभी प्रश्न, और इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम फिर आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों कि विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक देश, जो विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक देश है उसका नाम क्या है? चाइना, चीन, ठीक है। चीन की राजधानी बीजिंग, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। फिर है एक पेटाबाइट में होता है, ठीक है। तो एक पेटाबाइट में कितना होता है? तो 1024 टेराबाइट होता है, ठीक है दोस्तों। 1024 टेराबाइट। उसके बाद जितने भी जीबी, गीगाबाइट और ये सब केबी वगैरह हैं आप इसको देख लीजिएगा। फिर है डलहौजी ने किस नीति को अपनाया था, ठीक है दोस्तों। तो जो डलहौजी ने नीति अपनाई थी उसका नाम था हड़प नीति। क्या? हड़प नीति अपनाने वाला डलहौजी था, ठीक है दोस्तों। फिर है 100 दिन का काम किस योजना में दिया जाता है। तो आप सभी जानते होंगे कि जो 100 दिन का काम होता है वो किस योजना के तहत होता है। तो उसका नाम है मनरेगा, ठीक है। मनरेगा जो होता है 100 दिन का योजना होता है, ठीक है दोस्तों। फिर है कौन सा हवाई अड्डा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कौन सा हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित है, ठीक है दोस्तों। तो जो पुडुचेरी का हवाई अड्डा है, पुडुचेरी का जो हवाई अड्डा है यह पूर्ण रूपेण सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड्डा है, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। फिर है चूने का पानी का सूत्र, ठीक है। तो आप सबको बताए थे हम कि जितने भी रासायनिक सूत्र और उसके नाम होते हैं ये सब आप देख लीजिएगा, सूत्र देख लीजिएगा। तो चूने का पानी का जो सूत्र होता है इसका नाम होता है CaCO3+H2O, ठीक है। चूने के पानी का सूत्र होता है CaCO2+H2O। मार्स का देख लीजिएगा, नौसादर देख लीजिएगा, सबके रासायनिक नाम याद कर लीजिएगा, सूत्र याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर है लोकसभा स्पीकर को चुनता है। तो लोकसभा स्पीकर को कौन चुनता है? तो ये जो लोकसभा स्पीकर होता है ये किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा का स्पीकर चुना जाता है, ठीक है दोस्तों।
फिर अब देखिएगा, क्ले कोर्ट पर कौन सा खेल होता है। ठीक है, एक क्ले कोर्ट होता है, उस पर जो खेल खेला जाता है उसका नाम होता है फ्रेंच ओपन। क्या? फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, फिर है एशिया का सबसे बड़ा टर्मिनस। ठीक है, तो जो एशिया का सबसे बड़ा टर्मिनस है उसका नाम है चेन्नई चेन्नई मोफुसील मोफुसील चेन्नई मोफुसील बस टर्मिनस। क्या? चेन्नई मोफुसील बस टर्मिनस। ठीक है, ये एशिया का सबसे बड़ा टर्मिनस है। ठीक है दोस्तों, फिर है विश्व की सबसे बड़ी झील। जो विश्व की सबसे बड़ी झील है उसका नाम हम आपको बता देते हैं, कैस्पियन सागर। ठीक है, कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ी झील है। ठीक है दोस्तों, रेलवे की जो स्पीडी आती है उसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जो साइंस और सामान्य अध्ययन की स्पीडी आती है दोनों को एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर पूरा पढ़ लेते हैं आप, 2 बार पढ़ लेते हैं, तो कोई भी प्रश्न उससे बाहर का नहीं है, सब उसी में है। ठीक है दोस्तों, फिर है बॉक्साइट उड़ीसा के किस जिले में है। ठीक है, बॉक्साइट उड़ीसा के किस जिले में पाया जाता है। ठीक है, तो जो बॉक्साइट उड़ीसा के किस जिले में पाया जाता है, क्योझर और सुंदरगढ़। क्योझर और सुंदरगढ़ में बक्साइट। ठीक है, ये क्योझर जो है और सुंदरगढ़, ये जो उड़ीसा है इसके ज़िले हैं। ठीक है दोस्तों, क्योझर और सुंदरगढ़ इसमें बक्साइट पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर है भारत में सबसे ज़्यादा अभ्रक। ठीक है, जो भारत में सबसे ज़्यादा अभ्रक पाया जाता है वो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, फिर है हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। ठीक है दोस्तों, तो जो हार्ड डिस्क होती है यह सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, प्राइमरी नहीं, कौन सी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी होती है हार्ड डिस्क। ठीक है दोस्तों, अब इसको ध्यान दीजिएगा। फिर है कि 2005 में स्वास्थ्य से संबंधित बीमा है। ठीक है, तो जो 2007-5 में स्वास्थ्य से संबंधित बीमा है वो है राष्ट्रीय ग्रामीण बीमा। राष्ट्रीय ग्रामीण बीमा। ठीक है, 2005 में स्वास्थ्य से संबंधित बीमा राष्ट्रीय ग्रामीण बीमा है। ठीक है, फिर है नागालैंड की जनजाति है, तो जो नागालैंड की जनजाति है उसका नाम रेगमा है। क्या? रेगमा। ठीक है, फिर है 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो किसने जीता था? तो इसका नाम था विकास कृष्ण। ठीक है दोस्तों, विकास कृष्ण ने 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग गोल्ड मेडल विजेता रहे। ठीक है दोस्तों, फिर है चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम। ठीक है, एक दिन ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक दिन और किसी के बहन का नाम पूछा था। ठीक है, और अभी चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम पूछ रहा है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। प्रभावती नाम था। क्या नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम प्रभावती। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक दिन मुगल से किस बहन का नाम पूछा था। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार। और मुगल से तो प्रश्न आ ही रहे हैं। ठीक है, तो मुगल काल से आप देख लीजिएगा। फिर है पानी की कठोरता को दूर किया जाता है। ठीक है, जो पानी की कठोरता को दूर किया जाता है वो किससे? परम्यूटिट परम्यूटिट या आयनन विनिमय विधि से। आयनन विनिमय विधि से पानी की कठोरता को दूर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन सी? परम्यूटेड आयनन विधि विनिमय विधि से। ठीक है, कौन सा लॉन्च व्हीकल नहीं है, इससे एक प्रश्न था, तो आप उसको देख लीजिएगा। 4 ऑप्शन बना के दिया हुआ था, उसमें बताना था कि कौन सा है लॉन्च व्हीकल नहीं है। फिर है CLI की फुल फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो फुल फॉर्म से रिलेटेड प्रश्न तो हर एक शिफ्ट में मिल रहा है, 1-2, तो आप इसको देख लीजिएगा। वैसे हम आपको बता देते हैं कि जो CLI की फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी कमांड लाइन प्रोग्राम। ठीक है, कमांड लाइन प्रोग्राम CLI की फुल फॉर्म होती है। और बाकी पहले शिफ्टों में जैसी रीजनिंग आती थी वैसे ही सिंपल रीजनिंग आपको देखने को मिल रही है। थोड़ा बहुत रक्त समूह वगैरह में घुमा रहा है आपको, तो उसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा कैसे क्या बनाते हैं। ठीक है, और रही बात मैथ की, तो मैथ में जो पैटर्न पहले फॉलो था वही पैटर्न अभी भी आ रहा है, कोई चेंजिंग नहीं है। वही CISI से प्रश्न आ रहे हैं, वैसे ही प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस से भी देखने को मिल रहा है। मतलब कि जो प्रीवियस के एनालिसिस करवाए गए हैं। ठीक है, ये तो GK GS से जो भी करवाएगा उसको आप देख लीजिएगा। इसमें आप जितना सही कर सकते हैं उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा।
और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग बिल्कुल सिंपल है और मैथ का लेवल भी वही है। तो आप इसको अगर थोड़ा सा भी रिवाइज करके जाते हैं तो आप बढ़िया से करके आ सकते हैं। और बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखें, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ना गिरने दें। आगामी शिफ्टों में जब भी आपका एग्जाम हो उसे बढ़िया से बढ़िया आप कर लेंगे। एनालिसिस ऐसे ही देखते रहें, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले दिन के एनालिसिस के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।